तो हेलो माय रिस्पेक्टेड सीनियर्स एंड माय लवली जूनियर्स। तो आज बात करने वाले हैं कि हम एग्ज़ाम में, किसी भी एग्ज़ाम में, मतलब बेसिकली यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में हम एक अच्छा, इफ़ेक्टिव और गुड स्कोरिंग आंसर या कॉपी कैसे लिख सकते हैं। हम अपने फर्स्ट ईयर में थे तो मैंने भी ऐसे, जब मैं नया नया आया तो मैंने देखा कि अच्छा आंसर कैसे लिख सकते हैं यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में। तो मैंने यूट्यूब पे वीडियो वगैरह देखी, मुझे इतनी अच्छी मिली नहीं। तो तो 2-2.5 साल लग गए इसको समझने में कि एक अच्छा आंसर कैसे लिख सकते हैं। तो अच्छे आंसर लिखने के कुछ तरीके हैं जो मैंने सीखे हैं, थोड़ा थोड़ा करके कुछ टीचर्स ने बताया, बहुत सारे लोगों ने हेल्प करी और मेरे साथ सीनियर्स ने भी। तो आज बात करने वाले इसी पे कि कैसे अच्छा आंसर लिखें और स्कोर कैसे करें अच्छा मार्क्स। स्कोर की देखो दोनों चीज़ें लगें कि मार्क्स ज़्यादा स्कोर करना है, नॉलेज मैटर नहीं करती। क्योंकि मैं दूंगा लास्ट में जो मेरी यूनिवर्सिटी में जो क्वेश्चन आया था उसको मैंने कैसे लिखा, वो एग्जांपल लास्ट में। किसी भी क्वेश्चन में कंटेंट कितना लिखना वो बहुत ज़रूरी है। वो ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन है, बड़ा है, छोटा है, कि 15 नंबर के क्वेश्चन में कितने पेज लिखने चाहिए मिनिमम, क्योंकि दोनों चीज़ें मैटर करती हैं, कंटेंट भी मैटर करता है और पेज भी मैटर करते हैं। तो हमें वो सारी चीज़ें लिखनी है। डन। देखो वीडियो को ना क्या है ना कि कुछ पोर्सेस में डिवाइड कर लेते हैं जिससे थोड़ा आसानी होगी समझने में। पहले टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। दूसरा है स्टूडेंट अप्रोच, कि स्टूडेंट कैसे अप्रोच करेगा किसी भी आंसर है क्वेश्चन को, ठीक है, सेकंड। और दूसरा है कि राइटिंग लिखना कैसे है। और लास्ट जो अप्रोच है वो है कि टीचर अप्रोच, कि टीचर कैसे अप्रोच करता है किसी को, वो भी जरूरी है ना समझना। तो ये चारों पोर्शन में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो एक एक करके इसको समझेंगे। 75 मार्क्स का एक क्वेश्चन पेपर आएगा और 3 घंटे मिलेंगे उसको करने के लिए, 3 आवर्स लिमिट है ना। तो ऐसे ही तो सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, छोड़ के कोई नहीं आना, सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। कि मैं क्या करता हूँ अपनी यूनिवर्सिटी एग्जाम में, जैसे 75 मार्क्स का एक क्वेश्चन पेपर है तो मैं उसको डिवाइड कर लेता हूँ। कैसे कि 5 नंबर की कंटेंट में 15 मिनट देने हैं, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन 15 नंबर का आया, ठीक है, तो उसको क्या करना है कि डिवाइड करना है। कैसे, 5 को 15, तो यानी कि 15, 30 और 45, तो 45 मिनट से 15 नंबर के क्वेश्चन में हमें देना है, ठीक है। ऐसे ऐसे हम डिवाइड कर लें। ये तो हो गई टाइम मैनेजमेंट, सारी चीज़ें हो गई। सेकंड अप्रोच है स्टूडेंट अप्रोच। स्टूडेंट अप्रोच में क्या कंसिडर, एक तो क्वेश्चन रीडिंग, प्रॉपर क्वेश्चन रीडिंग, क्वेश्चन कह क्या रहा है और क्वेश्चन हमसे क्या चाह रहा है, स्टूडेंट से क्या चाह रहा है कि वो लिखा जाए, वो सारी चीज़ें, ठीक है, डन। अब आती है बात राइटिंग की। तो राइटिंग कैसे करनी है, तो थर्ड पॉइंट है राइटिंग। ये सबसे ज़्यादा राइटिंग की बात करें, जब क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन प्रॉपर, जो क्वेश्चन नंबर है वो प्रॉपर पढ़ा होना चाहिए कॉपी के सेंटर में, टॉप पे, जो भी तुम क्वेश्चन लिखने जा रहे हो, स्टार्ट करने जा रहे हो। क्वेश्चन रीड हो गया, मीनिंग समझ आ गई क्वेश्चन की क्या मीनिंग है, ठीक है, डन। आगे अप्रोच क्या करनी है, आगे कैसे बढ़ेंगे, देखो प्रॉपर उसमें कुछ हेडिंग्स बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। जैसे इंट्रोडक्शन, सबसे पहले हम उसका इंट्रोडक्शन डालेंगे जो भी क्वेश्चन होगा, एक ब्रॉड, पूरे क्वेश्चन को समराइज कैसे करना है वो इंट्रोडक्शन डालेंगे, फिर उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है, फिर उसमें हेडिंग्स लिखेंगे, फिर सब हेडिंग्स लिखेंगे। ऐसे अब हेडिंग्स और सब हेडिंग में कितना कंटेंट लिखना है, 5 नंबर, 15 नंबर वेटेज के हिसाब से, ठीक है, डन। और अगर तुम्हारी थोड़ी ड्राइंग अच्छी है तुम उसमें फूल पत्तियाँ भी बना सकते हो। एग्जाम्पल फूल पत्तियाँ, चार्ट, वेन डायग्राम गूगल पे कर लेना क्या है, वेन डायग्राम बना सकते हैं, उसमें चार्ट बना सकते हैं, फ्लो चार्ट वगैरह बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें करके हम एक क्वेश्चन प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। और अब लास्ट में आती है टीचर अप्रोच, कि टीचर कॉपी को कैसे अप्रोच करेगा। टीचर कॉपी अप्रोच करेगा कि सबसे पहले जब टीचर तुम्हारी कॉपी खोलेगा तो सबसे पहले देखेगा तुम्हारी हैंड राइटिंग कैसी है। ऑब्वियस है बहुत कि हैंड राइटिंग अच्छी होगी तो टीचर इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। तो हैंड राइटिंग को तुम्हें ध्यान देना कि सबसे पहले हैंड राइटिंग बहुत अच्छी होनी तुम्हें, नहीं है तो प्रैक्टिस कर लो, वो सारी चीज़ें तुम देख लेना कैसे हैंड राइटिंग अच्छी करनी है। तो तुम्हें हैंड राइटिंग अच्छी करनी है। उसके बाद टीचर जितना तुम्हारी कॉपी पे कम टाइम देगा उसने अच्छे मार्क्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कैसे, टीचर अगर अच्छा राइटिंग लिखा होगा, सारी चीज़ें लिखी होंगी, जो क्वेश्चन पूछा होगा वो हेडिंग्स अंडरलाइन होंगी प्रॉपर, वो उसे दिख रहा होगा बड़े बड़े अक्षरों में, तो वो कॉपी पे टिक लगाएगा, अंडरस्टैंड, ठीक है। ये सारी चीज़ें होंगी। और जो तुम्हें कॉपी में नहीं करना है वो बहुत जरूरी है। तुम्हें कॉपी में बिल्कुल जो चीज़ें नहीं करनी, एक तो सबसे पहले कोई दूसरा क्वेश्चन डबल नहीं करना है। तुम्हें क्वेश्चन नहीं आ रहा है कि तुमने एक क्वेश्चन यहाँ कर दिया, क्वेश्चन लास्ट में कर दिया है, भाई टीचर समझ जाएगा बच्चा फ्रॉड कर रहा है मेरे साथ, तो कर दे। और दूसरी चीज़, टीचर से ज़्यादा तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि तुमने 1 साल हो सकती है, बट टीचर से ज़्यादा तुम्हें नॉलेज नहीं होगी उस सब्जेक्ट, उस टॉपिक पे पर्टिकुलर में, कितना भी अच्छा लिख लो, क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस होगा। वैसे तो वहाँ पहुँचा नहीं होगा, तुमने 1 साल 6 महीने पढ़ा है, तुम सोच रहे हो तो बेवकूफ़ तो बना नहीं सकते उसे तुम, है ना। वो तो हाथ में है ही नहीं कि तुम उसे बेवकूफ़ बनाओ। ये सारी चीज़ें तो नहीं, और कटिंग नहीं करनी है। अगर कोई चीज़ गलत हो जाए,
छोड़ दो उसको, वैसे ही लिखा रहने दो, आगे बढ़ जाओ, हाँ कर दो। ये सारी चीज़ें तुम अगर ध्यान दोगे तो एक क्वेश्चन अप्रोप्रिएट आंसर तुम लिख सकते हो। और ये सारी चीज़ें अगर समराइज करूँ एक में, तो कॉपी पे चलते हैं, 2 मिनट वहाँ देते हैं, तो समझ आ जाएगी कि एक एग्जाम्पल लेके कि प्रॉपर कैसे ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंटेशन करनी है। ठीक है, आओ चलो चलिए। क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन पेपर है मेरा, ठीक है, जो अभी मेरे जो यूनिवर्सिटी एग्जाम हुए थे उनका क्वेश्चन पेपर है, जो अभी जो मैंने जस्ट यूनिवर्सिटी एग्जाम दे के आया हूँ उनके क्वेश्चन में फाइनल एग्जाम, ठीक है, जो फाइनल एग्जाम जो एक्सटर्नल एग्जाम होते हैं उनका क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, देखो इसमें क्या पूछे देखिए, देखो लॉन्ग क्वेश्चन ऐसे 15 मार्क्स का, ठीक है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, देखो 15 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आते हैं, तो 15 नंबर का मेरा ये क्वेश्चन है। पहला व्हाट इज हेल्थ प्लानिंग, तो देखो हेल्थ प्लानिंग को कैसे अप्रोच करना है वो मैं दिखाता हूँ आपको। देखो तो सबसे पहले अगर आपको क्वेश्चन लिखना तो यहाँ पे लिखना है क्वेश्चन नंबर 1, और इसको ऐसे लिखना है ऐसे, और आपको यहाँ लिखना, देखो ये को लिखना ए डायरेक्ट, ठीक है, हेल्थ प्लानिंग, तो एक हेडिंग लगानी है हेल्थ प्लानिंग, हेल्थ प्लानिंग, ये देखो हेल्थ प्लानिंग लिख ली, और इसको करेंगे अंडरलाइन, ठीक है, इसको लिखेंगे अंडरलाइन करेंगे, यहाँ लिखेंगे इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन, और इसको करेंगे अंडरलाइन, फिर यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, यहाँ से इंट्रोडक्शन लिखना करेंगे, डेट, अगर कोई स्पेसिफिक चीज़ है कि हेल्थ प्लानिंग क्या है वो सारी चीज़ें हम यहाँ बताएंगे इसको, ठीक है, ठीक है, मिनिमम हेल्थ प्लानिंग यहाँ लिखने के बाद हम उसकी जगह छोड़ेंगे, हेल्थ प्लानिंग लिखने के बाद यहाँ लिखेंगे डेफिनेशन, हम यहाँ लिखेंगे डेफिनेशन, डेफिनेशन एक आ रही है तो लिख दो, कुछ अगर तुम्हें पढ़ी हुई है अगर याद है तो एक लिख दो, नहीं तो खुद की एक बना के लिख दो, 2 डेफिनेशन, नाम पता है अगर तुम्हें नाम पता है किसका लिखना, ठीक है। अब इसमें डिफाइन में और क्या क्या लिख सकते हैं, देखो डिफाइन में हम एम्स भी लिख सकते हैं कि इसके एम्स क्या क्या है, एम्स लिखना है बस 1 2 3 4 ऐसे एम्स लिख सकते हैं, ठीक है, एम्स लिख सकते हैं। अगर इसके नेचर भी हैं, कुछ नेचर भी हैं, अगर इसके कुछ नेचर भी हैं तो हम नेचर भी लिख सकते हैं, यहाँ पे इसके नेचर लिख देंगे, ठीक है, ऐसे तो ये सारी चीज़ होंगी, नेचर लिख देंगे, ठीक है। अब इसमें पूछा गया इनलिस्ट, देखो मतलब इनलिस्ट का मतलब बहुत जरूरी है कि इनलिस्ट का तुम्हें मतलब समझना है कि इनलिस्ट मतलब राइट डाउन करना है, उनको एक्सप्लेन नहीं करना है तुम्हें कि हेल्थ कमेटीज़ क्या है, उनको तुम्हें लिखना नहीं, सिर्फ लिस्ट करना है, तुम्हें एक हेडिंग लिख देनी है, तो यहाँ पे तुम्हें बी ऐसे लिखोगे, और यहाँ तुम लिखोगे, और यहाँ तुम लिखोगे हेल्थ कमेटी, हेल्थ कमेटी, हेल्थ कमेटी हेडिंग लिखाओगे 1 2 3 4 जितनी है वो सारी लिख देनी है, ठीक है, लिख देनी है। अगर तुम्हें थोड़ा और अच्छा लिखना है तो एक हेल्थ कमेटी लिखी तुमने, एक हेल्थ कमेटी जैसे बोर कमेटी है तो यहाँ लिखी तुमने बोर कमेटी, बोर कमेटी लिखी, और इसको लिख दिया कि एम क्या था इसका, एम फोकस क्या था इसका, फोकस वो सेकंड ऐसे ऐसे, सेकंड ऐसे, थर्ड जितनी भी है, ठीक है, ये सारी चीज़ें लिखनी है, ऐसे हेडिंग्स लिखनी है। अब इसमें लिखा कि हेल्थ प्लानिंग स्टेप्स क्या है हेल्थ प्लानिंग, तो हम एक सेंटर में ये सारी लिखने के बाद एक सेंटर में हेडिंग डालेंगे स्टेप्स, स्टेप्स ऑफ हेल्थ प्लानिंग, और इसको अंडरलाइन करेंगे, ऐसे अंडरलाइन करेंगे, फिर यहाँ से स्टेप्स लिखेंगे कि नीड असेसमेंट, और इसको अंडरलाइन करेंगे, और पॉइंट में लिखेंगे कि हेल्थ असेसमेंट क्यों जरूरी है, तो उसको पॉइंट 2 पॉइंट, और ऐसे धीरे धीरे स्टेप हम आगे लिखते जाएंगे, ठीक है। और अगर कुछ स्पेशल कैरेक्टर, अगर इसमें कुछ स्पेशल बात जो तुम्हें पता है तो एक नई हेडिंग लगा के, कुछ भी जो हम हेडिंग लगा सकते हैं कि अगर ये मेरा नर्सिंग का एग्जाम है तो नर्सिंग में रोल ऑफ नर्स लिख सकते हैं, रोल ऑफ नर्स क्या है इसमें, तो हम रोल ऑफ नर्स क्या है, मॉनिटर कम्युनिटी हेल्थ, मॉनिटर कम्युनिटी हेल्थ, कम्युनिटी हेल्थ, तो ऐसे लिख देंगे और इसको एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ये सारी चीज़ें हमें विद इन 45 मिनट्स के अंदर करनी है, ये सारी चीज़ विद इन 45 मिनट्स के अंदर करनी ये, ठीक है। तो यही होता है ब्लूप्रिंट कि हम अपने दिमाग में बनाएं कि कौन कौन सी हेडिंग लिखनी है, इस तरह से अप्रोच करना है, ठीक है। अगर 15 नंबर का है ना, तो अगर तुमने सारी चीज़ें लिखी हैं तो तुम्हें 13 नंबर या 12 नंबर से कम नहीं देने वाला, ऐसे तुम्हें सारे क्वेश्चन अप्रोच करना। और एक सबसे जरूरी है, इसमें मेरे माते MCQ हो सकता तुम्हारे में 1 नंबर या 2 नंबर के क्वेश्चन भी आते हो, तो अगर तुम्हें तुम्हारे जो सारे MCQ कर रही है, मेरे 12 MCQ और मुझे 12 MCQ आ रहे, तो सबसे पहले पेज पे करेंगे, फर्स्ट पेज पे, इससे टीचर का इंप्रेशन अच्छा पड़ता है कि बंदे को नॉलेज है, तो उसने सबसे पहले MCQ, अगर तुम्हारे सारे MCQ सही हैं, तुम्हें अच्छे से आते तो सबसे पहले वही करो, ठीक है, डन। तो बाकी सब सारे तरीके आ जाओ, अब थोड़े आगे चलते हैं, आ जाओ वीडियो पे वापस चलते हैं।
हाँ तो समझ लिए कॉपी में कैसे क्या लिखना है, ठीक है। और सच बताऊँ तो ये तरीका मैंने टॉपर्स की, क्योंकि वो अपना कर लेते हैं, उनके लिए नहीं है। जो बैक बेंचर हैं उनके लिए तरीका है, तो अपना अपना देख लेना, ठीक है, कैसे करना है, ठीक है। और अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन को आप कमेंट कर लेना, ठीक है। अगर कुछ समझ आया, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, ठीक है, और सब्सक्राइब कर लेना। आगे देखते हैं क्या वीडियो बना सकता हूँ मैं, ठीक है। बाय।